हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो MEC 104 में कभी कभी तो ये 12 मार्क्स कैरी करता है और कभी कभी ये 20 मार्क्स कैरी करता है। आर्थिक समृद्धि का नव प्रतिष्ठित मॉडल। और क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है कि सोलो मॉडल का मूलभूत समीकरण प्राप्त कीजिए। प्राप्त करने की विधि में उपयोग किए गए संकेत समूह के अर्थ को समझाइए। समीकरण को प्राप्त करने के लिए हर चरण में अपनाए परिकल्पनाएं हैं उनको समझाइए। जो ये सोलो मॉडल है, प्रोफेसर रॉबर्ट एम सोलो ने सतत आर्थिक विकास के लिए जो हेरोडेमर मॉडल थी उसकी सीमाओं का विश्लेषण किया और उनकी एक पुस्तक है एक कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो उन्होंने 1956 में प्रकाशित की थी। उसमें आर्थिक विकास के मॉडल को स्पष्ट किया है और इनको 1987 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब इसकी मॉडल की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हेरोडेमर जो मॉडल है उसमें सुधार है। पूंजी श्रम अनुपात को परिवर्तनशील मानकर आर्थिक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है। पूंजी उत्पाद अनुपात में पूंजी की सीमांत उत्पादकता घटते हुए होती है। पूर्ति पक्ष पर जोर देता है, यानी जो वाई का आय है वो फलन है कैपिटल और लेबर का जो संतुलन की स्थिति होती है। अतः इसे हेरोडेमर मॉडल पर सुधार माना जाता है। जो ये सोलो का मॉडल है इसकी जो मान्यताएं हैं, एक ही वस्तु का उत्पादन ये सोलो मॉडल करता है। बाजार में पूर्ण रोजगार है। बंद अर्थव्यवस्था है। सरकारी हस्तक्षेप का अभाव है। जो पैमाने के प्रतिफल है वो स्थिर है। रेखीय समरूप उत्पादन फलन है, यानी अगर हम उत्पादन को m गुना बढ़ाते हैं तो उसमें m गुना ही वृद्धि होती है। जो रेखीय समरूप उत्पादन फलन होता है उसमें जिस दर से हम उत्पादन को बढ़ाते हैं उसी दर से उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन के दो साधन है, पूंजी एवं श्रम। एक दूसरे का प्रतिस्थापन संभव है। नियोजित बचत और नियोजित निवेश वो बराबर हैं। श्रम बहिर्जात कारक है। तकनीकी प्रगति जो उदासीन है। मजदूरी दर और कीमतें लोचशील हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मॉडल की व्याख्या। संतुलन वृद्धि दर। सोलो के अनुसार राष्ट्रीय आय में वृद्धि इतनी होनी चाहिए कि जिससे पूंजी की वृद्धि दर एवं श्रम में वृद्धि की दर बराबर हो जाए। उत्पादन में वृद्धि दर डेल्टा वाई अपॉन वाई। पूंजी में वृद्धि दर डेल्टा के अपॉन डेल्टा के और श्रम में वृद्धि दर डेल्टा एल अपॉन एल। ये बराबर होनी चाहिए संतुलन वृद्धि दर के लिए। सोलो जो मॉडल है मुख्य रूप से बचतों पर आधारित है। इसमें बचते आय का एक निश्चित अनुपात होती है क्योंकि इस मॉडल में बचत दर या बचत गुणांक को स्थिर माना गया है। जो बचत है उसको बड़े एस से और जो स्मॉल एस और वाई से बचत फलन को दिखाया गया है। वाई इंटू एफ के और एल का फलन है, ये उत्पादन फलन है। प्रति इकाई श्रम उत्पादन वाई अपॉन एल फंक्शन है के अपॉन एल और एल अपॉन एल का, और वाई अपॉन एल सेकेंड है वो फंक्शन है कैपिटल एल यानी, और वाई अपॉन एफ फंक्शन है के का। यानी जो प्रति इकाई उत्पादन है, प्रति इकाई उत्पादन पूंजी और श्रम के अनुपात पर निर्भर करता है। जो ये पूंजी है और ये श्रम है, इस जो प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो पूंजी और श्रम के अनुपात पर निर्भर करता है। जो प्रति व्यक्ति आय है वो डेल्टा के अपॉन एल पर निर्भर करती है।
अब इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र में ओ एक्स अक्ष पर पूंजी श्रम अनुपात और ओ वाई एक्स पर कैपिटा इनकम यानी या पर वर्कर आउटपुट डेल्टा वाई अपॉन एल इस पर दिखाया गया है। और ये जो आउटपुट पूंजी और श्रम का जो अनुपात है उससे कितना आउटपुट है, ये इस वक्र द्वारा, ये उत्पादन संभावना वक्र है। जैसे जैसे पूंजी श्रम अनुपात बढ़ता है तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता घटती जाती है, जिससे पूंजी श्रम उत्पादकता घटती हुई दर से बढ़ती है। चेंज इन कैपिटल स्टॉक बचत फलन इस एस इक्वल स्मॉल एस वाई का बराबर होती है। संतुलन की स्थिति कब होगी? जब अर्थव्यवस्था में एस अपॉन आई होते हैं, यानी बचते हैं वो निवेश के बराबर होती हैं। और जब बचते निवेश के बराबर होती हैं तो हम इसमें संतुलन की स्थिति होती है, और उसको हम स्मॉल एस और वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्मॉल एस और वाई को हम आई इन्वेस्टमेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट को हम चेंज इन कैपिटल स्टॉक डेल्टा के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो सोलो का आर्थिक वृद्धि का समीकरण है वो एस वाई इक्वल है डेल्टा के, स्मॉल एस वाई इक्वल है डेल्टा के दोनों को, जो दोनों ओर है उसको के से गुना करने पर जो संतुलन की स्थिति है उसमें क्या होता है कि एस वाई स्मॉल एस वाई को डेल्टा के बटे एल और डेल्टा के को इंटू के अपॉन के से मल्टीप्लाई करने पर जो हमें समीकरण प्राप्त होता है वो ये होगा, एस वाई इक्वल है के इंटू डेल्टा के बटे के, और डेल्टा के बटे के को हम डेल्टा एल अपॉन एल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा एल जो एस वाई है वो डेल्टा के इंटू डेल्टा एल बटे एल वाई और बराबर हैं। जो इनकम होती है वो चेंज इन इनकम और वाई के बराबर होती है, और जो चेंज इन इनकम होती है वो कैपिटल स्टॉक के बराबर होती है, और कैपिटल स्टॉक लेबर के बराबर होता है। जो सततवृद्धि का जो सोलो का आधारभूत समीकरण है उसको स्मॉल एस बटे वाई इंटू इक्वल एन इंटू के से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो के अपॉन डेल्टा एल बटे एल था, हम डेल्टा जो एल बटे एल है उसको एन मान कर चलते हैं। और ये सोलो का आधारभूत मॉडल है। स्मॉल एस वाई इक्वल है एन डॉट के। समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो संतुलन है ओ एक्स अक्ष पर पूंजी श्रम अनुपात को, और ओ वाई एक्स पर डेल के इंटू एल को, और ओ एक्स अक्ष पर के इंटू वाई इंटू एल को और के इंटू एल को रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो वक्र है ये एन आर यानी स्थिर दर से बढ़ता है, जो एक सीधी रेखा है। ये आउटपुट वक्र है, और ये बचत और निवेश फलन एस इक्वल आई के बचत और फलन निवेश वक्र है। जो एन आर है वो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है, और ई बिंदु पर यहाँ संतुलन है जो आवश्यक निवेश और वास्तविक निवेश के बराबर है, और ई बिंदु है वो संतुलन की स्थिति को, ई बिंदु है संतुलन की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है।
फर्स्ट जो पहली स्थिति है वो क्या होगी, इसमें जो ये रेखा चित्र दिया गया है इसमें पहली स्थिति क्या होगी, ये ऐसा, इसको हम SFR1 से रिप्रेजेंट करते हैं ये बचत फलन वक्र को। और जब ये मोर देन, यहाँ पर मोर देन होगा वास्तविक निवेश से, जो रिक्वायर्ड निवेश है, ये रिक्वायर्ड निवेश है, ये वास्तविक निवेश है। जब ये रिक्वायर्ड निवेश वास्तविक निवेश से ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि जो कैपिटल और लेबर है वो बढ़ेगी और आय भी बढ़ेगी। यहाँ पर देखो ये बढ़ेगी, लेबर भी बढ़ेगी और आय भी बढ़ेगी। और जब ये NR, ये जो वक्र है वास्तविक, जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है, NR क्या है, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, जब ये ज़्यादा होगा और जो वास्तविक निवेश है कम होगा तो क्या होगा, कैपिटल लेबर का अनुपात है वो घटेगा और आय भी घटेगी और वापस से संतुलन ई बिंदु पर स्थापित हो जाएगा। अब सोलो ने क्या कहा कि सोलो के अनुसार उपरोक्त जो स्थिति है अस्थिरता हलो अनिवार्य नहीं है कि हर समय जो ये स्थिति है, ये संतुलन है, ये हर समय कायम रहे, ये चेंज भी हो सकता है। यह SF, जो ये सेकंड रेखा चित्र है, यह SFR1 के आकार पर निर्भर करता है। इसमें क्या दिखाया गया है, OX पर पूंजी श्रम अनुपात और Y पर आय श्रम अनुपात को दिखाया गया है। A और ये C जो स्थिति है ये स्थिर संतुलन की अवस्था है, और जो B है ये अस्थिर संतुलन की अवस्था है। अस्थिर संतुलन की अवस्था इसलिए क्योंकि जब भी हम B बिंदु पर जाते हैं या तो संतुलन A बिंदु पर शिफ्ट हो जाएगा या C बिंदु पर शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए ये अस्थिर संतुलन की स्थिति है। माना यदि पहली कंडीशन इसमें क्या होगी, यदि K/L जो R2 है वो कम होगा, R2 से कम होगा तो स्थिति क्या होगी, NR है वो मोर देन SF से हो जाएगा, और इसमें जो कैपिटल और लेबर है वो भी कम होगा और उससे आय भी कम होगी और संतुलन है वापस A पर स्थापित हो जाएगा। जो सेकंड स्थिति है उसमें क्या होगी, यदि K/L R2 से ज़्यादा है तो क्या होगा, NR लेस देन रह जाएगा SF से और कैपिटल और लेबर बढ़ेंगे, आय बढ़ेगी और संतुलन है C बिंदु पर स्थापित हो जाएगा। यदि KL R3 से अधिक है तो क्या होगा, NR मोर देन हो जाएगा और SF कम हो जाएगा और जो संतुलन है वो K/L कम हो जाएंगे, आय भी कम हो जाएगी और संतुलन वापस से C बिंदु पर स्थापित हो जाएगा। अब इसकी आलोचनाएं देख लेते हैं कि जो GW व GN को महत्व दिया गया है, इसमें GW व GA की अपेक्षा की गई है, निवेश फलन का अभाव है, उद्यमियों की जो प्रत्याशाएं हैं यानी उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उनकी उपेक्षा की गई है, पूंजी श्रम में प्रतिस्थापन संभव नहीं है, कीमतें हैं ब्याज दर लोचशील मानी गई है जो सतत वृद्धि में रुकावट पैदा करती हैं। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जैसे मैंने ये आपके लिए राइट किया है ये क्वेश्चन, इसको पेपर में ऐसे ही राइट करके आए, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।